हमारे चैनल में खबरों का प्रसारण देखते आ रहे हैं, लेकिन अब हम विंध्य के आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से आपको इतिहास के कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी देने जा रहे हैं। जंगल के अंदर बौद्ध स्तूप मिलने से माना जा रहा है प्राचीन समय में यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं के आवागमन का मार्ग था। गया से श्रीलंका या तिब्बत आने जाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने इसी मार्ग का उपयोग किया था। बताया गया, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को देश के कोने कोने में भेजा था, जिससे ये संभावना बन रही है कि धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु इस स्थान पर आए थे और यहाँ उन्होंने बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया। यह भी कहा जा रहा है कि बौद्ध स्तूप अमूमन यात्रा के लिए उसी मार्ग का उपयोग करते थे जहां बौद्ध स्तूप बने होते थे। अशोक युग के दौरान विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और भगवान बौद्ध के अवशेषों को वितरित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध स्तूपों की सबसे बड़ी श्रृंखला देऊर कोठार के बौद्ध स्तूपों के समूह का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप समूह है। इसी वजह से बौद्ध के अनुयायियों ने यहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि देऊर कोठार में भरहुत से अधिक प्राचीन स्तूप है। यहाँ बौद्ध भिक्षु आध्यात्मिक स्थल बनाकर शिक्षा, दीक्षा और साधना करते रहे होंगे, इसके प्रमाण यहाँ मिलते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विंध्य क्षेत्र शिक्षण केंद्र था, इसके प्रमाण देऊर कोठार में मिलते हैं। वर्ष 1999 से 2000 में इन स्तूपों की खोज हुई। तब यहाँ पर खुदाई के दौरान तोरण द्वार के अवशेष, मौर्यकालीन ब्राह्मी लेख के अवशेष, शिलापट्ट स्तंभ और पात्र खंड बड़ी संख्या में मिले। पुरानिधियों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह स्तूप परिसर भरहुत सांची के समान ही विशाल और विकसित रहा होगा। इतना ही नहीं, यहाँ हजारों वर्ष पुराने शैलचित्र वाली गुफाएं भी स्थित है। यहाँ से आते हैं बौद्ध धर्मावलंबी। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, चीन आदि जैसे देशों से बौद्ध धर्मावलंबी भारी संख्या में देऊर कोठार आते हैं। वो सबसे ज्यादा बौद्ध स्तूपों को ही देखना पसंद करते हैं और उन पर शोध भी करते हैं। देऊर कोठार सहित सतना में भरहुत, मानपुर के बौद्ध स्तूपों को राष्ट्रीय बौद्ध टूरिज्म सर्किट में शामिल किए जाने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो इन देशों के बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पुरातत्व टीम को सिंगरौली में टीले पर मिले हैं बौद्ध स्तूपों के अवशेष। 1600 से 1700 साल पुराने बताए जा रहे हैं स्तूप के अवशेष। पुरातत्व विभाग रीवा ने वन मुख्यालय भोपाल से मांगी है इन्हें संरक्षित करने की अनुमति। देऊर कोठार भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व का स्थान है। यह अपने बौद्ध स्तूप के कारण प्रसिद्ध है, जो 1982 में प्रकाश में आए थे। ये स्तूप अशोक के शासनकाल में निर्मित हैं। यहाँ लगभग 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और लगभग 5000 वर्ष पुराने शैलचित्र गुफाएं मौजूद है। देऊर कोठार रीवा इलाहाबाद मार्ग के सुहागी में स्थित है। यहाँ मौर्यकालीन मिट्टी ईंट के बने 3 बड़े स्तूप और लगभग 46 पत्थरों के छोटे स्तूप बने हैं। रीवा की पुरातत्व टीम ने सिंगरौली जिले के जंगल में बौद्धकालीन अवशेषों की खोज की। ये अवशेष जंगल के अंदर बफर जोन में टीलों के रूप में मिले हैं, जिनको संरक्षित करने पुरातत्व विभाग रीवा ने वन मुख्यालय भोपाल को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। बताया गया कि सिंगरौली जिले के बेढ़न तहसील मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तेंदुआ गांव के समीप जंगल में टीले मिले हैं।
जो जंगल के अंदर बफर जोन में है। इन बौद्ध स्तूपों की संख्या 5 से 6 के बीच है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में है। इनकी स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि वन्य प्राणियों या जानकारी के अभाव में ग्रामीणों ने ही बौद्धकालीन अवशेषों को क्षति पहुंचाई है। गौरतलब है कि मौजूदा स्थिति में रीवा में देउर कोठार और सतना जिले के भरहुत में क्रमशः 3री और 2री शताब्दी के बौद्ध स्तूप हैं। सिंगरौली जिले में जो बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले वो 3री और 4थी शताब्दी का है। मसलन यह स्तूप 1600 से 1700 वर्ष पुराना है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि जिस समय बौद्ध भिक्षुओं ने रीवा के देउर कोठार में बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया, उसी काल में सिंगरौली में भी इनका निर्माण किया गया। हम आपको भरहुत बौद्ध स्तूप के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। भरहुत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक स्थल है। यह स्थान बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का स्तूप पुष्यमित्र शुंग द्वारा संभवतः 185 ईसा पूर्व के बाद निर्मित किया गया था। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। श्री कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया था। भरहुत का स्तूप अपने समय के समाज का दर्पण माना जा सकता है। वर्तमान में भरहुत उजड़ चुका है। भरहुत के लाल पहाड़ के ऊपरी चोटी से बलाल देव का 14वीं सदी का प्रारंभिक देवनागरी में लेख मिला है, जिससे ये सिद्ध होता है कि इसका महत्व इस समय तक ही था। देउर कोठार का नाम केवल देश के इतिहासकार ही नहीं लेते, बल्कि विदेशों में भी इसका पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ लगभग 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और लगभग 5000 वर्ष प्राचीन शैल चित्रों की श्रृंखला मौजूद है, जो कि 1982 में प्रकाश में आए थे। ये स्तूप सम्राट अशोक के शासनकाल में ईसा पूर्व 3री शताब्दी के निर्मित हैं। देउर कोठार स्थान रीवा इलाहाबाद मार्ग HN 27 पर सुहागी पहाड़ से पहले कटरा कस्बे के समीप स्थित है।